तो गाइस, क्या गोल्ड मार्केट सच में क्रैश होने वाला है? क्या मैं गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं? गोल्ड आज अपने लाइफ टाइम हाई पे है, तो क्या यहाँ पे गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक सही ऑप्शन है? ऐसा तो नहीं कि आज मैं इन्वेस्ट करता हूं तो कल को मार्केट करेक्ट कर जाए या क्रैश कर जाए। लास्ट वीक जेपी मॉर्गन के सीईओ ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि गोल्ड जो है एक बबल जोन में आ चुका है। जेपी मॉर्गन, वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनी का सीईओ अगर ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है तो वो मार्केट में पैनिक क्रिएट करती है और हमको सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हमारा पैसा गोल्ड में सेफ है। आज से 12 साल पहले फ्रैंक गुस्ट्रो ने बोला था कि शेयर मार्केट के बबल के बाद मार्केट में एक गोल्ड बबल आएगा जो बबल ऑफ ऑल द बबल्स होगा। यानी जिस दिन वो बर्स्ट करेगा, इन्वेस्टर अपना सबसे ज्यादा पैसा लूज करेंगे। और सिर्फ इन्वेस्टर ही नहीं, हो सकता है वर्ल्ड भी एक रिसेशन की तरफ आ जाए। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो इंटरनेशनली ट्रेड होती है और हर कंट्री अपना गोल्ड रिजर्व बना के रखता है। और हमने पिछले 5 साल में देखा है कि गोल्ड के प्राइस स्काई रॉकेट हुए हैं, गोल्ड में भर भर के इन्वेस्टमेंट हुई है। अब ये ऐसा, अगर इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है गोल्ड में, तो फिर क्रैश या करेक्शन का डर क्यों? इसमें एक ट्विस्ट है, जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो फिजिकल गोल्ड में नहीं हुई, वो हुई है पेपर गोल्ड में। अगर हम डेटा से समझें तो 2021 में जो फिजिकल गोल्ड की डिमांड थी इंडियन मार्केट में वो 700 से 800 टन थी, और 2024 में भी वो डिमांड 700 से 800 टन ही रही। यानी 3 साल में गोल्ड की डिमांड फिजिकल फॉर्म में स्टेगनेंट रही। इसको अगर हम कंपेयर करें पेपर फॉर्म से, तो जो ईटीएफ और पेपर बॉन्ड्स में जो पैसा लगा है वो 2022 में 450 करोड़ था और 2024 में बढ़ के 9000 करोड़ हो गया, यानी 1900% से बढ़ गया। अब अगर पेपर गोल्ड में इतना पैसा बढ़ गया तो उससे मार्केट में क्रैश और करेक्शन का डर क्यों? इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पेपर गोल्ड लिया। अब क्या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास इतना फिजिकल गोल्ड भी अवेलेबल है या नहीं? और अगर नहीं है तो जो पेपर गोल्ड उसने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया वो उससे गोल्ड एक ओवरबोट जोन में चला गया। अब फिजिकल गोल्ड और पेपर गोल्ड के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हो गया उसको हम कहेंगे शॉर्ट सर्ज या फिर कमोडिटी सर्ज। अब जैसे जैसे कमोडिटी सर्ज बढ़ेगा, एक पॉइंट पे आके मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगा, और कल को अगर ये कमोडिटी सर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मार्केट क्रैश भी कर सकता है। दूसरा सिनेरियो, अब जो यूएस मार्केट है हमारा, वो और गोल्ड अपने हाई पे है। जनरली आपने आपने सुना होगा कि गोल्ड और शेयर मार्केट का एक इनवर्स रिलेशन होता है, यानी अगर शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो गोल्ड का प्राइस नीचे आता है। तो इस वजह से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड शायद अपने आप में करेक्शन है। ऐसी मार्केट में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप गोल्ड की फिजिकल फॉर्म में इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज आपके पास एक अदर ऑप्शन है, गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स। ये एक अच्छा ऑप्शन है आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रखने के लिए। बाकी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कभी भी रिस्की नहीं है, गोल्ड हमेशा से एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू के साथ आते हैं मार्केट में। गोल्ड में करेक्शन आ सकती है बट गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कभी भी इररेलेवेंट नहीं होगा। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप फिजिकल गोल्ड या फिर गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करिए। थैंक यू। जय हिंद।